मुल्लापुर का साईं किस्त नंबर 17 में आप सबका स्वागत है। जब हम गदरपिंडी से वापस मलिकपुर पहुंचे तो गांव का नक्शा ही बदला हुआ था। 2 ही दिनों में कई नए फितने सिर उठा चुके थे। साईं के डेरे पर अजीब सी वीरानी थी। सन्नाटा ऐसा जैसे बरसों से कोई आया ही न हो। वहां सिर्फ मलिक अय्यूब बैठे थे, अकेले, हुक्का गुड़गुड़ाते हुए। हमने हैरानी से पूछा, मलिक साहब, सब खैरियत तो है? आज डेरे पर कोई क्यों नहीं आया? वो गहरी सांस लेकर बोले, कमी मोहल्ले में चिड़ी मोची ने एक नई कब्र बना ली है। कहता है ये रंगशाह की मज़ार है। दावा करता है कि उसे ख्वाब में इशारा मिला है। आधा गांव वहीं जमा है। हमने पूछा, और बाकी लोग कहाँ है? वहां कौन सा नया करिश्मा हो रहा है? वो बोले, बाकी लोग मलिक शेर अली घोड़ीपाल के घर के सामने खड़े हैं। कहते हैं वहां जिन्नात ने कब्जा कर लिया है। रजाइया, गद्दे, चादरें अपने आप उड़कर बाहर आ रही है और कुछ में आग भी लग जा रही है। लोग तमाशा देख रहे हैं। हमने ताज्जुब से कहा, अच्छा, और पानी लाओ जल्दी। वो बोले, जी हाँ, मलिक मकसूद के डेरे पर एक पुराने बरगद के पेड़ से पानी की बूंदें टपक रही है। लोग बाल्टियां और लोटे लेकर इकट्ठा है। उसे बरकत का पानी समझकर भर रहे हैं। हमने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सुभान अल्लाह, यानी हम 2 दिन के लिए क्या गए, 3 नए तमाशे खड़े हो गए। सच ही कहा था पीर हाकिम शाह ने, जब मैं गांव से जाऊंगा तो गुमराही बढ़ेगी। मैंने कपड़े बदले, चारपाई पर लेट गया और सिर के नीचे तकिया लगा लिया। लेकिन दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था। आखिर लोग समझेंगे कब? पीर कौन होता है? एक जिंदा इंसान जो लोगों की रहनुमाई करे, या एक कब्र जिसके नाम पर कहानियां गर ली जाए? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब तौर पर्वत पर क्या लोग अल्लाह से किताब लेने गए तो उनके पीछे लोगों ने सोने का बछड़ा बना लिया और उसकी पूजा करने लगे। ये वाकया हम मजलिसों में बड़े जोश से सुनते हैं। लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही किसी नए बछड़े की तलाश शुरू कर देते हैं। शायद इंसान को हर दौर में एक सहारा चाहिए, कोई ऐसी चीज जिसके सहारे वो अपनी तमाम ख्वाहिशें पूरी करना चाहता है, चाहे वो ख्वाहिशें सही हों या गलत। असल इम्तिहान यही है, क्या हम सच को पहचानते हैं या हर। चुप रहो मलिक, यहाँ अकेले मिलने का खतरा बहुत है। मुझे पता है साईं, लेकिन ये जरूरी था। लोग हमें देख चमकती चीज को करिश्मा समझ बैठते हैं। जल्दी फैसला उन्हीं सोचों में डूबा हुआ था कि सच की लड़ाई झूठ से नहीं जीती जाती। मेरे पीरो मुर्शिद बाबा डाकिया सरकार की बातें याद आ गईं। वो अक्सर फरमाते थे, खल्क की खिदमत कर, रब के बंदों का ख्याल रख, बस यही असली नौकरी है। बहुत कम लोग ये काम करते हैं, और जो करते हैं वो कभी घाटे में नहीं रहते। ये अल्फाज जैसे दिल में उतर गए। मैंने झटके से तकिया एक तरफ फेंका, चारपाई से उठा और मलिक अय्यूब से कहा, चलिए मलिक साहब, पहले इन जिन्नात का हिसाब करते हैं। हवेली के बाहर का मंजर। मलिक शेर अली की हवेली के सामने मेला लगा हुआ था। लोगों के झुंड जमा थे। बुजुर्ग सड़क किनारे खड़े इस्तिगफार पर रहे थे। औरतें दुपट्टे संभाले दुआएं मांग रही थीं। बच्चे सहमे हुए अपनी माओं से चिपके खड़े थे। हमें आते देख भीड़ में हलचल मच गई। कानों में फुसफुसाहटें दौड़ने लगीं। साईं आ गए, साईं आ गए। कुछ लोग हाफते हुए हमारे पास आए और बरहा चढ़ाकर किस्से सुनाने लगे। साईं जी, चीजें अपने आप उड़ रही है, बिस्तर में आग लग जाती है, घर में परछाइयां घूमती है। मैंने हाथ उठाकर कहा, बस करो, कहानियां बंद करो, पहले मलिक शेर अली को बुलाओ। सच्चाई की तलाश। थोड़ी देर में मलिक शेर अली खुद चले आए। चेहरा उतरा हुआ, आंखों में घबराहट साफ झलक रही थी। आते ही गले लग गए और बोले, देखो साईं जी, हमारे साथ क्या हो रहा है। मैंने उनका हाथ पकड़ा और भीड़ से थोड़ा दूर ले गया। हम चलते चलते पक्के नाले के किनारे जा खड़े हुए। मैंने सीधा सवाल किया, मलिक साहब, सच सच बताइए, असल बात क्या है। उन्होंने धीमी आवाज में कहना शुरू किया, परसों रात पूरा परिवार सो रहा था। आधी रात के करीब मुझे धुएं की बू आई। आंख खुली तो बीच वाले कमरे से धुआं उठ रहा था। दरवाजा खोला तो रजाई में आग लगी हुई थी। सब लोग जाग गए। किसी तरह पानी डालकर आग बुझाई। वो कुछ पल रुके, फिर बोले,
रात का आखिरी पहर था। फिर से धुआं उठा। इस बार दूसरे कमरे में आग थी। एक रजाई, एक गद्दा और एक चारपाई जलकर राख हो गए। सुबह तक कोई नहीं सोया। अरे सब बाप रे, डर के ये मारे क्या है? कांप रहे थे। जल्दी करो, इसे बांध दो। उन्होंने गहरी ये सांस रस्सी ली। पकड़ो, मजाई फोड़। काम करने छोड़ दो वाली मुझे, औरत ने मैंने कहा कुछ कि नहीं घर किया। पर चुप रहो, जिन बांधने भूत दो। का साया पर है। कैसे? ये हम हैरान आपके कर रहा डेरे है। गए तो पता चला आप गांव से बाहर है। फिर नौकरानी ने बताया कि उसके इलाके में एक आमिल है जो जिन्नात उतारने का दावा करता है। आज सुबह उसे बुलाया है। हाँ, मिल वो गया। अंदर कमरा बंद करके लेकिन कुछ अंदर तो पढ़ाई कुछ कर भी रहा नहीं है। अरे चोर भीड़ डर पकड़ा में गया। थी। घर वाले साईं, वहम तुम में यहाँ कैसे? और तेरी सच करतूतों कहीं पर नजर बीच में रखता हूं। छुपा खड़ा था। अब देखना ये था, ये सच निकलेगा या फिर एक और बछड़ा खड़ा हो जाएगा। मैंने मलिक साहब से कहा, चलिए आमिल, जरा इस आमिल मेरे साथ का आओ। सच भी सामने लाते हैं। क्या हुआ साहब? घर का मुख्य चुपचाप दरवाजा अंदर से बंद था। सामने वाले मकान से सीढ़ी मंगवाई गई। हम दोनों दीवार फांदकर भीतर उतरे। अंदर एक कमरा खुला था। हमने झांक कर देखा। वो तथाकथित आमिल बक्से और संदूक खोल खोल कर टटोल रहा था, जैसे झाड़फूंक हाँ, नहीं मिल गया। कोई और ही काम कर रहा हो। लेकिन अंदर तो मैंने कुछ भी नहीं पीछे है। से उसका कॉलर अरे पकड़ चोर लिया और पकड़ा कहा, गया। जिन पालने साईं, वाले तुम यहाँ बहुत कैसे? मिलते हैं, तेरी करतूतों पर नजर निकालने वाला कम होता है। वो घबराकर भागने लगा, मगर मैंने पैर अड़ाकर गिरा दिया और उस पर काबू पा लिया। मलिक साहब हैरान खड़े थे। मैंने आवाज दी, अरे बाप मलिक रे, साहब ये क्या है? रस्सी जल्दी लाइए। करो, इसे बांध दो। जिन ये पकड़ा रस्सी गया पकड़ो, है। मजाई फोड़। छोड़ दो मुझे, इतने में मैंने कुछ कुछ और नहीं लोग किया। भी बांधने दीवार दो। बांधकर पर अंदर आ कैसे? गए, ये हैरान जिनमें कर रहा मलिक है। अयूब भी थे। अरे दो बाप रे, चार ये कड़क क्या थप्पड़ है? पड़े तो जल्दी करो, आमिर की इसे बांध अकड़ दो। ढीली हो गई। ये रस्सी पकड़ो, वो मजाई हाथ फोड़। जोड़कर छोड़ दो मिन्नतें मुझे, करने मैंने लगा। कुछ नहीं किया। मैंने बांधने मलिक दो। अयूब से पर कहा, कैसे? ये हैरान थाने कर रहा खबर है। करो। कह आमिल, देना साईं ने एक बड़ा मेरे साथ जिन आओ। पकड़ा है। क्या हुआ गाड़ी साहब? लेकर तुरंत आए। चुपचाप चलो। उसे पुलिस के हवाले किया गया। फिर हम उस औरत की तलाश में निकले जो घर में काम करती थी। शाम होते होते वो भी पकड़ ली गई। असलियत खुली, आग वही लगाती थी। डर फैलाकर कमाई का खेल रचा गया था। दूसरा फितना, नई कब्र का करिश्मा। अब बारी थी दूसरे तमाशे की। मगरिब के बाद शाजे को साथ लेकर कमी मोहल्ले की तरफ निकला। वहां तो मेला लगा हुआ था। एक खाली प्लॉट में ताजा ताजा मिट्टी डालकर कब्र बनाई गई थी। उस पर गुलाब की पंखुड़ियां, फूल, अगरबत्तियां और छोटे छोटे दिए रखे थे। कुछ लोग सफेद चादर बिछाकर इबादत में मशगूल थे। हमें देखते ही चिड़ी मोची फूला नहीं समाया। उसे लगा शायद मैं भी जियारत करने आया हूँ। मैंने उसका हाथ पकड़ा और भीड़ से दूर ले गया। उसका गिरेबान पकड़कर सख्ती से पूछा, ये क्या नाटक है? सच बताओ, वरना अभी ये मिट्टी बराबर कर दूंगा। वो हाथ जोड़कर बोला, ऐसा मत कीजिए साईं, आप भी तो पीर है। पीर पीर का भाई होता है। क्या मोची पीर नहीं बन सकता? मैंने कहा, क्यों नहीं बन सकता? मेहनत की रोटी खाओ, गरीबों को खिलाओ, सेवा करो। खुद देखो ना, ब खुद मैं इज्जत कितना रो मिलती रहा हूँ। है। मेरी मजबूरी है ये। लोग मेरे प्लॉट में कूड़ा फेंक देते हैं और मैं कुछ नहीं कर सकता। किसी को परवाह नहीं, बस मुझे ही दुख भोगना पड़ता है। ये ढोंग क्यों? उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। वो बोला, ईमान की बात करते हैं आप। यहाँ किसके पास ईमान है? 20 साल लोगों की जूतियां सी कर पैसे जोड़े, ये प्लॉट खरीदा, मगर सबने इसे कूड़ाघर बना दिया। नमाजी, हाजी, अमीर सब एक जैसे। हर दरवाजे गया, हाथ जोड़े, खुदा रसूल का वास्ता दिया कि मेरे प्लॉट में कूड़ा मत डालो। घर बनाने के पैसे नहीं देखो हैं। ना, मैं कितना रो पर रहा कम हूँ। से कम ये मेरी तो सुकून मजबूरी था है कि ये। इस जमीन पर मेरा लोग भी मेरे एक प्लॉट टुकड़ा में है। कूड़ा फेंक देते हैं उन्होंने और मैं उसे कुछ भी नहीं कर गंदगी सकता। से भर दिया। किसी को परवाह नहीं, वो कुछ बस पल मुझे रुका, ही दुख भोगना फिर पड़ता है। बोला, आखिर तंग आकर अफवाह फैला दी कि मुझे ख्वाब में एक बुजुर्ग आए हैं और उन्होंने इसी जगह अपनी कब्र का निशान बताया है। बस कब्र बनते ही सब झाड़ू लेकर आ गए। कब्र बनते ही अपना सब अपना साफ कूड़ा करने खुद लगे। साफ करने लगे। देखिए कितना साफ हो गया मेरा प्लॉट। ऊपर से चढ़ावा भी आने लगा। अब आप ही बताइए, गलत किया क्या? उसकी बात में दर्द था, मगर रास्ता गलत था। मैंने गुस्से में एक जोरदार घूंसा उसके जबड़े पर जड़ दिया। वो लड़खड़ाकर घूम गया और हैरानी से बोला, ये क्या किया आपने? मैंने सख्त लहजे में कहा, दर्द का इलाज धोखा नहीं होता। अगर लोग गलत है तो तुम भी वही बन जाओगे। सच की लड़ाई झूठ से नहीं जीती जाती। भीड़ दूर खड़ी सब देख रही थी। आज फैसला सिर्फ एक प्लॉट का नहीं था, लोगों के सच यकीन की का था। लड़ाई मैंने सख्त झूठ लहजे से में कहा, नहीं जीती जाती। पीर पीर का भाई तब होता है जब दोनों सच्चे हों।
एक असली और एक नकली साथ नहीं चल सकते। अगर दोनों ही ढोंगी होते तो बात अलग थी। जाओ, अभी इसी वक्त अपने हाथों से इस कब्र को मिट्टी में मिला दो। मैं तुम्हारे लिए घर बनवाऊंगा, कल ही ईंटें मंगवाता हूं। तुम मिस्त्री का इंतजाम करो। जमीन जिंदा लोगों के लिए होती है, चिड़ी मरे हुओं के लिए कब्रिस्तान में जगह कम नहीं है। चिड़ी की आंखें झुक गईं। भीड़ खामोश थी। कुछ देर बाद उसने खुद फावड़ा उठाया और वही कब्र अपने हाथों से तोड़ दी। तीसरा तमाशा, बरगद का चमत्कार। अगले दिन हम सूदी के डेरे पहुंचे। बरगद के पेड़ के नीचे औरतों का बड़ा जमावड़ा था। कहा जा रहा था कि पेड़ से पानी टपक रहा है, बरकत का पानी। हमें देखते ही सब रास्ता छोड़कर अलग हो गईं। मैंने शाजे से कहा, ऊपर चढ़ो, जहां से पानी गिर रहा है वहीं सच का पर्दा हटाओ। वो घबराया तो मैंने डांट कर कहा, चढ़ो, ये हुक्म है। कुछ ही मिनटों में ऑपरेशन पूरा हो गया। मैंने औरतों की तरफ मुड़कर कहा, माओं बहनों, ये कोई चमत्कार नहीं था। अब ये पानी पाक नहीं रहा। जाकर सबको बता दो, ये बरकत नहीं, साधारण गंदा पानी है। अगर दुआ चाहिए तो हम देंगे और शिफा अल्लाह देगा। आइंदा कोई यहाँ भीड़ न लगाए। 2 दिन के भीतर सारे फितने खत्म हो गए। गांव में फिर से सुकून लौट आया। असली इम्तिहान, इन्हीं दिनों जमाल मुसल्ली का बेटा बीमार पड़ गया। पानी है। लगातार खांसी। सच में? लोग कह रहे थे शायद टीबी। बेचारा बाप उसे उठाकर डेरे पर ले आया। मैंने उसे 100 रुपए दिए और कहा, सुबह शहर जाओ, डॉक्टर चिश्ती को दिखाओ, पहले इलाज कराओ। शाम को मैं तुम्हारे घर आकर दुआ कर दूंगा। मगरिब के बाद वो आया और बोला, इलाज शुरू हो गया है साईं, आप तशरीफ ले आइए। मैंने इशा के बाद आने का वादा किया। नमाज के बाद कुछ और मरीज आए हुए थे। उन्हें देखकर, दुआ देकर मैं अकेला ही मुसल्ली मोहल्ले की तरफ चल पड़ा। सुनसान रास्ता और वो आवाज। रास्ते में एक घना बरगद था। ऊपर चढ़ो। उसके नीचे खली लोहार की भट्ठी और आटा पीसने की चक्की लगी थी। दिन में यहाँ भीड़ रहती। दरांतिया, कस्सिया, औजार तेज कराने वाले लोग। शाम को गेहूं पिसता, लेकिन रात को जगह वीरान हो जाती। मैं उसी पेड़ के नीचे से गुजर रहा था कि अचानक लगा किसी ने मेरा नाम पुकारा। मैं ठिठक गया, चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। दोबारा आवाज आई, इस बार और साफ, जैसे किसी ने बिल्कुल पास से पुकारा हो। मैंने ठहर कर कहा, कौन है? सामने आओ। रात की खामोशी गहरी हो गई। पेड़ की शाखें हल्के से हिलने लगीं और कहानी एक नए मोड़ पर आ खड़ी हुई। बरगद के उस घने पेड़ के नीचे अभी खड़ा ही था कि अचानक उसके मोटे तने के पीछे से एक नाटा-सा बुजुर्ग बाहर आया। मुड़कर साईं बाबा गंभीरता से कहते हैं, चेहरा अजनबी, लोगों धैर्य खोने से विनाश मुश्किल से होगा। 3.5 शांति और समझ से ही हम सफेद सफल दाढ़ी होंगे। घुटनों तक लटकती इस हुई। भीड़ को एकजुट दिल करना धड़क उठा, ये कौन है और इस वीरान जगह पर क्या कर रहा है? मैंने घबराकर कहा, जी बाबा जी। वो मुस्कुराए, हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़े और बोले, नाम है सुलेमान कादरी और हम हैं सुन्नी मुस्लिम जिन्नातों की जमात के सदर। मेरे कानों में जैसे धमाका हुआ, आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं जमीन पर गिर पड़ा। होश और हकीकत। जब आंख खुली तो माहौल भारी था। अम्मा जी की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। मैंने दरवाजे की चौखट छोड़कर आगे बढ़ते हुए कहा, अम्मा आप जाइए, रसोई में सौंफ और अजवाइन का काढ़ा बना दीजिए। मैं आलिया को देखता हूँ, इंशाअल्लाह सब ठीक होगा। अम्मा हट गई तो मैं आलिया के पास पहुंचा। रजाई हटाई तो जैसे सिर्फ सांसें बची थीं, बाकी सब बुझ चुका था। रंग फीका, चेहरा सूना, जवानी मुरझाई हुई। दर्द ने उसे भीतर ही भीतर खा लिया था। वो मोम की तरह पिघलती चली गई थी। मैंने उसे हल्के से झकझोरा, आलिया आंखें खोलो, मैं आ गया हूं, तुम्हारा सलाउद्दीन। होठों से हल्की सी बड़बड़ाहट निकली। बस इतनी सी हरकत ही काफी थी। जान अभी बदन में थी। मैंने उसका माथा छुआ। जिस्म तप रहा था। मेरे हाथों की ठंडक उस बुखार के आगे कुछ भी नहीं थी। मैंने घबराकर पीछे हटते हुए शाजे को आवाज दी। वो आंगन में था, दौड़ता हुआ आया। जी पीर साईं। मैंने कहा, शाजे इसे तेज बुखार है। वो मेरी तरफ देखने लगा। तो अब? मैंने धीरे से पूछा, तेरे पास बढ़िया देसी मुर्गा है ना? उसने मुंह बना लिया।
साईं, हर बार मेरा ही मुर्गा जाएगा क्या? सुबह बाजार से ले आएंगे। मैंने उसका कंधा पकड़ लिया। आवाज भर आ गई। तुझे पता भी है ये कौन है? ये मेरी बीवी है, सलाउद्दीन की बीवी। अगर ये न होती तो आज कोई मुझे साईं न कहता। इसकी बदौलत ही लोग इज्जत देते हैं। इसे बचाने के लिए अगर अपनी गर्दन भी कटानी पड़ी तो पीछे नहीं हटूंगा। ये चली गई तो समझ ले तेरा मुर्शिद भी नहीं बचेगा। जज्बात में मैं क्या क्या कहता चला गया पता नहीं। अचानक शाजे ने मुझे इशारे से रोका। मैंने पलटकर पूछा, क्या हुआ? उसकी नजर दरवाजे की तरफ थी, जैसे वहां कोई खड़ा हो। कमरे की हवा फिर से भारी होने लगी और कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ चली। शाजे की आवाज कांपी, पीर साईं, पीछे देखिए। मैंने तुरंत पलटकर देखा। आलिया बिस्तर पर उठकर बैठी थी। एक पल को जैसे सांस रुक गई। मैं स्तब्ध खड़ा उसे देखता रह गया। फिर डगमगाते कदमों से आगे बढ़ा और चारपाई के कोने पर उसके सामने बैठ गया। उसका चेहरा बुझा हुआ था, आंखें धंसी हुई, लेकिन उनमें पहचान की हल्की सी चमक थी। मैंने धीमे टूटते शब्दों में कहा, आली देखो, हाँ, तुम्हें देखकर हम मैं स्तब्ध आ रह गया गए। हूँ, तुम्हारा सलाउद्दीन। अब लोग मुझे पीर कहते हैं। याद है तुम कहती थी तेरे इश्क में पागल होकर फकीर बन जाएगा। देखो बन गया मैं। अब तुम्हें लेने आया हूं। वो कुछ देर पागलों की तरह मुझे देखती रही, फिर अचानक अपने कमजोर हाथ से मेरे गाल पर एक थप्पड़ मारा। आंसू उसके गालों पर बह निकले। टूटी आवाज में बोली, अब आए हो? अब क्या बचा है मुझ में? दफनाने आए हो? मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं आली, मैं तुम्हें वापस आपकी जिंदगी रिपोर्ट देने देख आया ली, हूं। चिंता की कोई पहले बात भी नहीं, दुआ दवा से की ठीक हो थी। जी डॉक्टर साहब। अब फिर प्रिस्क्रिप्शन मांगूंगा और सुबह तुम्हें शाम अपने खाना रब है। से। ठीक है डॉक्टर। इस बार बेटा यकीन दूध और पी भी लो, पक्का ताकत है। आएगी। अब दवा तुम ले लो, नहीं जल्दी ठीक हो जाओगी। जाओगी। हाँ माँ। अभी तो बस हो असली गया, अब जिंदगी आराम शुरू होगी। वो जो पहले था वो जीना था क्या? आज मैं वो सलाउद्दीन नहीं जो कैसेटें बेचता फिरता था। तकदीर से लड़ते लड़ते अपने आप को बदल डाला। आज बड़े बड़े लोग दुआ के लिए आते देखो हैं। ना, आज कितनी खुशी है लेकिन गांव ये में। सब हाँ, उसी की सब तरफ मेहर इतनी है। अच्छी बातें हो रही हैं। उसने सब मुझे मिलकर भी बातें बचाया। करते माहौल ही बदल गया है। तुम्हें भी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताकि हम अल्लाहुम्मा फिर से बारिक मिलें। लहुमा व मैं बारिक जोश में अलैहिमा बोलता वजमा चला बैनहुमा गया। फी खैर। आज रात अपनी सबसे प्यारी चीज उसके नाम शांति और करूंगा। प्रेम सभी में तुम्हारे बसे। नाम का सदका यह दूंगा। जीवन का सार बस है। तुम हिम्मत रखो। शाजे मिठाई आगे लो। बढ़ा और बोला, साईं, मैं अपना मुर्गा दे दूंगा कुर्बानी के लिए। मैं मुस्कुराया। डर मत डाली, सब ठीक होगा। हम खुद नहीं आए, हमें भेजा गया है। एक बार फिर निकाह होगा हमारा। एक बार फिर तुम दुल्हन बनोगी। चलोगी मेरे साथ? मैंने जेब से एक छोटी रेशमी पोटली निकाली, उसे खोला। अंदर चांदी की अंगूठी थी। मैंने उसकी हथेली आगे बढ़ाई। वो कुछ पल बिना पलक झपकाए उसे देखती रही। फिर हल्की सी मुस्कान आई। उसने अपना कमजोर हाथ आगे कर दिया। उस रात हम आलिया और अम्मा जी को साथ लेकर मलिकपुर लौट आए। नया सवेरा। आपकी रिपोर्ट देख ली, इलाज में चिंता की वक्त कोई लगा। बात नहीं, दवा से ठीक हो डॉक्टर जी, जाएगी। की डॉक्टर दवा, साहब। ये प्रिस्क्रिप्शन दुआओं और का सुबह शाम सहारा। खाना है। ठीक है डॉक्टर। 6-7 महीने की देखभाल। बुखार तो कुछ ही हफ्तों में उतर गया, मगर कमजोरी को जाते जाते 2 महीने लगे। बेटा दूध पी लो, ताकत दूध, आएगी। अब जूस, दवा ले लो, जल्दी शहद, ठीक हो जाओगी। ताजे हाँ, फल। बस हो गया, धीरे अब आराम धीरे करो। उसके चेहरे पर फिर से बेटा रंग लौट तुम्हारी आया। मदद करूंगा। आंखों में बाबा, चमक, कृपया मेरी मदद करें। होठों ले पर बेटा, मुस्कान। ये धन्यवाद जवानी बाबा। फिर से खिल उठी। 6 महीने बाद आस्ताने के बाहर फिर चहल पहल थी। मेहमानों में मिठाइयां बंटी, बच्चों मिठाई खुशी लो। की आवाजें गूंजी, और जो लोग मुझे पीर साईं कहते थे। उसी दिन मैं फिर से शांति और दूल्हा प्रेम साईं बन सभी में गया। बसे। हम फिर कभी जीवन का मुल्लांपुर सार है। लौटकर नहीं गए। वैसे भी उन दिनों हालात ऐसे थे कि पूरा मुल्क नमी में उतर आने वाला, मुस्कुराहट में खिल जाने देखो ना, वाला। आज कितनी खुशी हमने है गांव बंदों में। का हाँ, दुख सब हल्का तरफ करना इतनी ही अच्छी बातें हो इबादत रही हैं। समझा। सब मिलकर बातें किसी करते को माहौल ही रुलाने बदल के गया है। बजाय हंसा देना, यही हमारी नमाज अरे, थी। यही हमारी पानी गिर गया, दरगाह। कितना पछतावा हो रहा कभी है। हम उसे खत मैंने लिखा ध्यान नहीं करते दिया। थे। आज भी लिखते हैं, अब इसे साफ करना बस होगा। अंदाज बदल गया है। अब हम उसकी रहमत का इंतजार करते हैं, एक ऐसे खाली चेक का जो बरकत की शक्ल में मिलता है। वही बरकत जो दुआ को असर देती है, और असर जो लोगों की जुबान पर ये जुमला ले आता है, बड़ा पहुंचा हुआ पीर है, साईं बाबा बड़ा को धैर्यता से करामाती कहते है। हैं। अरे लोगों, धैर्य असल थोड़े से राज विनाश करामात होगा। का नहीं, शांति और नीयत समझ का से ही है। हम सफल होंगे। उसे नाराज इस करने भीड़ वाले को तो एकजुट बहुत है। रहना होगा। जुल्म करने वाले, बेकसूरों का खून बहाने वाले, माँ बाप का दिल दुखाने वाले, हक कैसे? मारने वाले,
पता नहीं, लेकिन झूठ देखो और सब मिलावट हैरान से है। कमाने चलो, वाले, ये। घमंड और जलन में डूबे हुए ऊपर चढ़ो। लोग। मगर कितने हैं जो उसे खुश करने की सोचते हैं, जो किसी का बोझ हल्का करें, किसी को उम्मीद दें, किसी की इज्जत सच बचा की लें। लड़ाई हमारी फकीरी का झूठ असल से राज नहीं यही जीती है, जाती। रब को मनाना नहीं, उसकी मखलूक को संभालना। हम मुल्लामपुर के साईं हैं और हमारे मुरीद किसी एक गांव में नहीं, रावी के दोनों किनारों पर बसते हैं। जहां भी कोई टूटा दिल है, वहीं हमारा आस्ताना है।